जम्मू कश्मीर के सूरनकोट में आतंकी हमले में शहीद हुए सेना के जवान सरज सिंह को आज शाहजहांपुर में उनके परिवार और गांव वालों ने नम आंखों से विदाई दी। इस अंतिम संस्कार में हजारों लोग शामिल हुए। इससे पहले जब शहीद सरज सिंह और वैशाख एच का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव पहुंचा तो इन शहीदों के अंतिम दर्शन के लिए मानो हजारों की भीड़ उमड़ पड़ी। एक ओर जहां लोगों की आंखें नम थीं तो वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान की नापाक हरकत के खिलाफ गुस्सा भी उमड़ पड़ा। हर कोई अपने वीर जवानों की शहादत का बस बदला चाहता था। शहीद के पार्थिव शरीर के दर्शन के लिए उमड़ी हजारों की भीड़, लोगों के हाथ में तिरंगा, परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल। पुंछ के सूरनकोट में आतंकियों के साथ मुठभेड़ में शहीद हुए सरज सिंह का पार्थिव शरीर उनके घर शाहजहांपुर पहुंचा। शहीद के अंतिम दर्शन करने के लिए गांव में लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा। हर कोई आखिरी बार शहीद सरज सिंह को देखना चाहता था। देश के लिए शहीद हुए इस बेटे की शहादत को सलाम करना चाहता था। शहीद सरज सिंह सिर्फ 25 साल के थे। आतंकियों के साथ मुठभेड़ से पहले सरज सिंह ने अपनी पत्नी से फोन पर बात की और दीपावली पर घर आने की बात कही थी। दिवाली में तो वक्त है, लेकिन उससे पहले ही सरज सिंह अपने घर तो पहुंचे, लेकिन तिरंगे में लिपटे हुए। शहीद सरज सिंह की मां को अपने बेटे को खोने का दुख, लेकिन देश सेवा में दुश्मन से लड़ते हुए शहीद होने का गर्व भी है। शहीद होया है, कुर्बानियां दईयां हैं, दुश्मनां नाल लड़दे लड़दे घर पे आपदा ना कमा गया है। केरल के कोलम पहुंचा। शहीद बैसाख के पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन के लिए लोगों की भीड़ उमड़ी। परिवार वाले अपने लाडलों को खो चुके। पूरा देश इन वीरों के बलिदान को सलाम कर रहा है, लेकिन वीरों पर घात लगाकर पीछे से हमला करने वाले कायर आतंकी आज भी जिंदा हैं और पुंछ के इन्हीं जंगलों में फंसे हैं। 4 दिन से ज्यादा हो चुके हैं और सूरनकोट के इस जंगल में अभी भी सर्च अभियान जारी है। सुरक्षा बल की पूरी कोशिश है कि यहाँ पे जो टेररिस्ट हैं हाइडिंग में हैं और उनका सफाया किया जाए। ये ऑपरेशन 4 दिन पहले शुरू हुआ था, जब एक पेट्रोल पार्टी इंफॉर्मेशन के तहत इस जंगल के अंदर गई थी और उस समय जो आतंकवादी यहाँ छुपे हुए थे उन्होंने उन पर फायरिंग की थी, जिसमें एक जेसीओ और 4 सोल्जर मारे गए थे। उसके बाद से यहाँ ऑपरेशन जारी है। पता चला है कि अंदर टेररिस्ट ने एक हाइडआउट बनाया है। जब भी कभी वो किसी सुरक्षा कर्मी की मूवमेंट देखते हैं वो जाके उस हाइडआउट पे छुप जाते हैं। पिछले कई दिनों से ये यहाँ पे राशन डंप कर रहे थे। जो उन्हें इंफॉर्मेशन मिली है कि इनके पास इतना राशन है कि 10 से 15 दिन तक आराम से खाना बना सकते हैं, खाना खा सकते हैं, किसी भी किस्म की कोई परेशानी नहीं है। उसके अलावा उनके पास काफी हथियार और गोला बारूद है। ये वो आतंकवादी हैं जो 3 महीने पहले बालाकोट सेक्टर से यहां क्रॉस करके आए थे और उनके पास एक ही मिशन था कि सरहदी इलाका चाहे पुंछ है या रजौरी है, वहां पे उन्होंने गड़बड़ी फैलानी है। सूरनकोट में 4 दिनों से सेना का ऑपरेशन जारी है। आतंकियों की दिन रात तलाश की जा रही है। जंगलों में छिपे होने का फायदा तो आतंकियों को जरूर मिल रहा है, लेकिन सेना ने इन्हें पूरी तरह से घेर लिया और अब यहां से इनका बच पाना नामुमकिन है। ये जो जंगल का इलाका है ये 4 किलोमीटर में फैला हुआ है। एक तरफ सूरनकोट है, एक तरफ थाना मंडी है, एक तरफ डेरा की गली है और इसमें अगर अंदर जाना हो तो काफी मुश्किल हो रही है। यही एक वजह थी कि फौज को पहले दिन काफी नुकसान हो गया। ये पहली बार हुआ है पिछले कई सालों में जब किसी काउंटर टेरर ऑपरेशन में फौज को इतना बड़ा नुकसान हुआ हो। इसलिए अब वो पूरी एहतियात बरत रहे हैं, एहतियात के साथ अंदर जा रहे हैं। कोशिश उनकी है कि कोई भी कोलैटरल डैमेज ना हो। इसके साथ साथ जो गाँव के लोग हैं उन्हें भी उन्होंने इंस्ट्रक्शन दी हुई है कि कोई भी अगर किसी भी किस्म की वो कोई मूवमेंट देखते हैं तो उन्हें इतला दें ताकि अकॉर्डिंगली वहां भी ऑपरेशन लॉन्च किया जाए। अब देखिए 3 तरफ से ऑपरेशन लॉन्च किया। आधी फौज की टुकड़ियां वहां से आ रही हैं, आधी यहां से गई हुई हैं और आधी उस तरफ से आ रही हैं। उनकी पूरी कोशिश है कि इस तरीके से घेरा डाला जाए कि आतंकवादियों के पास कोई भी जगह ना रहे यहां से भागने की, क्योंकि उनके पास एक ही मिशन है जो फौज को दिया गया है।
इन 5 आतंकवादी जो अंदर छुपे हुए हैं इनका सफाया करना है, क्योंकि आने वाले दिनों में त्योहार आ रहा है, तो वो चाहते हैं कि त्योहार लोग पूरे आराम से मनाएं। पाकिस्तान उसके पालतू आतंकी पिछले 10 दिनों से कश्मीर में अमन और शांति बिगाड़ने के लिए कई हमले कर चुके हैं, लेकिन आज देश के गृह मंत्री ने अपने इरादे जाहिर किए कि हर शहादत का पूरा हिसाब होगा और जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। हमारे जवान मारे गए, कश्मीर की सीमा पर हमला हुआ और हमारे जवान मारे जिंदा जला दिया, और पहली बार सर्जिकल स्ट्राइक कर भारत ने दुनिया को बता दिया कि भारत की सीमाओं को छेड़खानी करना इतना सरल नहीं। मोदी जी और पर्रिकर जी के नेतृत्व में पहली बार भारत में अपनी सीमाओं की सुरक्षा, अपनी सीमाओं का सम्मान, अपने सार्वभौमत्व का गौरव प्रस्तावित करने का काम किया। और मैं मानता हूं एक युगांतकारी शुरुआत की है उन्होंने। एक युग था जब बातों से बात होती थी, और दूसरा युग आया कि जैसा सामने से सवाल आएगा ऐसा ही जवाब दिया जाएगा। ये नया हिंदुस्तान है, पहले बार नहीं करता, लेकिन हर हमले का जवाब अब सूद समेत चुकाता है और दुश्मन को उसे घर में घुसकर मारता है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। प्रदीप दत्ता लगातार ग्राउंड से हमारे लिए रिपोर्ट भेज रहे हैं। प्रदीप, ये एंटी टेरर ऑपरेशन लगातार चल रहा है, आज की अपडेट क्या है? देखिए, थोड़ी देर पहले एक बार फिर से एनकाउंटर शुरू हो गया। आपने बिल्कुल सही कहा कि पिछले कुछ दिनों से यहाँ पे ऑपरेशन चल रहा है। 4 दिन हो चुके हैं। 4 दिन में ये तीसरी बार इस समय कांटेक्ट एस्टेब्लिश हुआ है टेररिस्ट और सुरक्षा बलों के बीच में। और सुरक्षा बल आहिस्ता आहिस्ता घेरा डाल रही हैं। कोशिश पूरी यही है कि बिना किसी नुकसान किए उनका सफाया किया जाए, क्योंकि 5 से 6 के करीब आतंकवादी यहाँ पे छुपे हुए हैं, जो पिछले 3 महीने से अपना ठिकाना बना चुके हैं। ये बालाकोट के सेक्टर से आए थे। और एक बहुत ही स्ट्रांग जो स्टेटमेंट आई है होम मिनिस्टर की तरफ से, जो उन्होंने कहा है कि हमारे सुरक्षा बलों का बलिदान या हमारे देशवासियों का बलिदान जाया नहीं होगा। अगर जरूरत पड़ी तो एक बार फिर से हम सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, जैसा कि पुलवामा बॉम्बिंग के बाद किया गया था। जैश ए मोहम्मद का पूरा हेडक्वार्टर तहस नहस करके रख दिया था। अब ये बिजनेस मतलब चलता है, एटीट्यूड नहीं चलेगा। ये पुराना भारत नहीं है, ये नया हिंदुस्तान है। और नए हिंदुस्तान में हर चीज का हिसाब किताब लिया जाएगा। अगर कोई हमारे लोगों को मारेगा, माइनॉरिटी कम्युनिटी को टारगेट करेगा, हमारे बहादुर जवानों को टारगेट करेगा, उसका पूरा बदला लिया जाएगा, उसका पूरा हिसाब किताब लिया जाएगा। और देखिए, पिछले 5-6 रोज में ही। बिल्कुल बिल्कुल प्रदीप, सारी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये नया भारत है जो कि ईंट का जवाब पत्थर से देगा। हमने अपने जवान खोए हैं, सिविलियन